आज की इस वीडियो में हम करेंगे मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, सचित्र वर्णन करने से पहले हम जानते हैं मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र जो कि एक प्रकाशीय यंत्र होता है, ठीक है, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं आसानी से। ठीक, प्रकाशीय यंत्र मतलब होता है, मतलब कि प्रकाशीय यंत्र का मतलब होता है कि हम उस यंत्र से हम प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर मानो कि प्रकाशीय यंत्र यानी कि प्रकाश नहीं रहता तो हम जो कि किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो कि हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए जो कि नेत्र को प्रकाशीय यंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश अति नेत्र जो कि एक प्रकाशीय यंत्र होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गया नेत्र के बारे में। और नेत्र जो कि लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, यह जो कि नेत्र का कुछ हो गया फिगर हो गया, नेत्र का फिगर या सचित्र वर्णन किया हुआ है जब नेत्र का। ठीक है, नेत्र में जो कि तीन परत होता है। ठीक है, मानव नेत्र में जो कि तीन परत होता है। एक तो होता है बाहरी परत, एक होता है मध्य परत, एक होता है भीतरी परत। ठीक है, बाहरी परत को बोलते हैं श्वेत पटल। ठीक है, यह जो कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत हो गया, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत को बोलते हैं श्वेत पटल। फिर होता है एक कुछ मध्य परत। ठीक है, मध्य परत को बोलते कुछ कौराइड बोलते हैं। ठीक है, मध्य परत को बोलते हैं कौराइड, और सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं, यानी कि सबसे आंतरिक परत को कुछ बोलते हैं दृष्टि पटल, या फिर इसी को बोलते हैं रेटिना। ठीक है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत जो कि होती है श्वेत पटल होता है, और दूसरा परत की बात करें तो कौराइड हो जाता है, और तीसरा बात परत की बात करें तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब जो कि इन तीनों परतों के बारे में हम जो कि बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे जो कि श्वेत पटल के बारे में। ठीक है, पहली परत के बारे में जानेंगे श्वेत पटल के बारे में। तो श्वेत पटल जो कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है, जो कि सफेद मोटे और अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। ठीक है, कैसे? तो श्वेत होता है और सफेद श्वेत मोटे और अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। ठीक है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत जो कि श्वेत पटल होता है, जो कि सफेद मोटे और अपारदर्शी चमड़े के बने होते हैं, और यह कुछ करता है कि यह नेत्र को यानी मानव नेत्र का जो कि आकार प्रदान करता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो कि आकार बनाने में यह मदद करता है। कौन? तो श्वेत पटल। ठीक है, और यह श्वेत पटल जो कि आगे चल करके, देखो श्वेत पटल का अगला भाग कुछ होता है उभरा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, श्वेत पटल का अगला भाग कुछ होता है उभरा हुआ होता है। ये देखो श्वेत पटल आगे चल करके उभर गया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कुछ कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बारे में जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसको परत में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा परत हो जाता है कुछ कॉराइड। ठीक है, दूसरा परत हो जाता है कॉराइड। तो कॉराइड जो कि है श्वेत पटल का निचला भाग होता है। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे वाला भाग को कुछ बोलते हैं कॉराइड बोलते हैं। ठीक है, और कॉराइड जो कि है आगे चल करके दो परतों में विभाजित हो जाता है, एक तो सिलियरी मांसपेशियां और एक बोलते कुछ आयरिश या फिर परितालिका। ठीक है, कॉराइड जो कि आगे चल के कितने परतों में विभाजित हो गया? तो दो परतों में, एक तो सिलियरी मांसपेशिया और एक हो गया आयरिश या फिर परितालिका। इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया और इसको बोलते हैं आयरिश। ये जो है नोखदार है उसको बोलते हैं आयरिश या फिर परितारिका। ठीक है, और तीसरा परत होता है रेटिना। रेटिना यह सबसे आंतरिक परत होता है। रेटिना जो कि मानव नेत्र का सबसे आंतरिक सूक्ष्मग्राही परत होता है। ठीक है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जितना भी वस्तु होता है जो हम आंख से देखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो कि कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, यहाँ से जो कि रेटिना से एक क्वेश्चन पूछा कि मानव नेत्र में जो कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं वस्तु से उल्टा। ठीक है, वास्तविक और वस्तु से कैसे उल्टा? वास्तविक उल्टा। ठीक है, रेटिना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, या इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो तीनों परत के बारे में हो गया, बारह बारी से हम जान लें। पहले को था मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत हो गया श्वेत पटल, या फिर इसी को श्वेत पटल हो गया, या जो कि श्वेत मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना था। फिर होता है कौराइड। कौराइड जो कि आगे चल के कितने परतों में बटी है? दो परत में, एक तो आयरिश या फिर परितारिका, या इसी को एक हो गया कुछ सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, और लास्ट यानी अंतिम भाग कुछ था रेटिना था। रेटिना पर कुछ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, और वह प्रतिबिंब कैसे था? वास्तविक उल्टा, और वस्तु के उल्टा होता है। ठीक है, और यह जो कि उसके परत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, बाहरी परत जो कि होता है कुछ श्वेत पटल होता है, जो कि कुछ होता है सफेद मोटे और अपारदर्शी चमड़े के बने होते हैं। ठीक है, फिर आंख को जो कि सुरक्षा और आकार देने में मदद करता है। कौन? श्वेत पटल। और इसका अगला भाग जो कि देखो श्वेत पटल का अगला भाग कुछ उभरा हुआ है, इसको बोलते कुछ कॉर्निया। ठीक है, और मध्य परत को कुछ बोलते हैं कौराइड। ठीक है, या कौराइड हो गया मध्य परत। ठीक है, मध्य परत को बोलते हैं कौराइड। कौराइड आगे चल करके कितने परतों में बढ़ गया? दो परतों में विभाजित, एक तो आयरिश या फिर सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, और भीतरी परत को बोलते कुछ रेटिना। ठीक है, और रेटिना पर ही किसी वस्तु का कुछ होता है प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं वस्तु के उल्टा बनता है। ठीक है, और रेटिना में ध्यान देना, रेटिना में दो प्रकार के सूक्ष्म ग्राही कोशिका होता है। ठीक है, रेटिना में कितने कोशिका होता है? दो कोशिका, एक तो होता है क्षार कोशिका और एक होता है शंकु कोशिका।
क्षार कोश का कुछ करता है कि कम रोशनी में देखने में मदद करता है, ठीक है। क्षार कोश का कुछ करता है कि कम रोशनी में देखने में मदद करता है, चाहे तो अंधेरा हो या रात के समय भी देखने में यह कुछ करता है, यानी कि कम रोशनी में ही देखने में मदद करता है। कौन? क्षार कोश का, यानी कि अंधेरा हो या फिर रात के समय में देखने में मदद करता है। और क्षार कोश का जो कि रंग का पहचान नहीं करता, रंग का पहचान नहीं करता है क्षार कोश का, ठीक है। इसीलिए रात में सभी चीज चाहे तो काली दिखाई देगा या फिर सफेद दिखाई देगा, ठीक है। तो क्षार कोश का जो है कम रोशनी में देखने में मदद करता है, रात के समय या फिर अंधेरे के समय देखने में मदद करता है। और यह जो कि क्षार कोश का रंग का पहचान नहीं करता, ठीक है। शंकु कोश का जो कि रंग का पहचान करता है, ठीक है। और यह तेज प्रकाश में यानी कि दिन के समय देखने में मदद करता है। कौन? तो शंकु कोश का। मान लो कि किसी का शंकु खराब हो गया, तो शंकु खराब होने के चलते वह रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि लाल रंग हो गया, हरा रंग हो गया और एक नीला रंग हो गया, ये 3 रंगों का पहचान वह नहीं कर पाता है, जिसको शंकु कोश का खराब हो जाता हुआ, ठीक है। इतना तो हो गया उसके मानव नेत्र के परत के बारे में हो गया। अब जो कि उसके और कुछ भाग है जिसके बारे में हम बारी-बारी से जानेंगे, ठीक है। हमने जो कि मानव नेत्र के परतों के बारे में जान लिया है, ठीक है। श्वेत पटल और कोरॉइड और रेटिना के बारे में जो कि हमने पीछे जान लिया है, ठीक है। सबसे बाहरी परत को जो था तो श्वेत पटल, और दूसरी परत को जो था कोरॉइड, और तीसरी परत था कुछ रेटिना, ठीक है। इन इसके बारे में जो कि हमने पीछे जान लिए हैं, ठीक है। अब जो कि मानव नेत्र के कुछ भाग के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं बच गया तो कुछ सिलियरी मांसपेशियां हो गया था, आइरिस हो गया था, कॉर्निया, पुतली, जलीय द्रव और कचाव द्रव हो गया था, ठीक है। तब जानेंगे कुछ। तो देखो कॉर्निया के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कॉर्निया होता क्या? तो देखो श्वेत पटल जो कि आकर के आगे उभर जाता है, ठीक है। तो श्वेत पटल का जो कि अगला भाग को जो होता है उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया या फिर इसी को बोलते हैं स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, ठीक है। श्वेत पटल का अगला भाग कुछ होता है उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। और यह जो कि पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। मानव नेत्र में जो कि प्रकाश इसी से होकर के शुरुआती प्रवेश करता है, ठीक है। मानव नेत्र में प्रकाश किससे होकर के प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से होकर के प्रवेश करता है, ठीक है। और यह जो कि श्वेत पटल का अगला भाग उभरा हुआ होता है, जिसे कुछ कहते हैं कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। और इससे प्रकाश जो कि मानव नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। और देखो जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो इसी को दान में दिया जाता है, ठीक है। कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसके 3 से 4 घंटे के अंदर में जो कि कॉर्निया को दान में दिया जाता है। पूरा आँख जो कि दान में नहीं दिया जाता, दान में दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को दान में दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो कि दूसरा और देखो कोरॉइड था, कोरॉइड जो कि आगे चल करके कितने परतों में बैठ रहा था? 2 परतों में, एक तो सिलियरी मांसपेशिया में और एक था आइरिस या फिर परितारिका। तो देखो सिलियरी मांसपेशिया का जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशिया का काम होता है नेत्र लेंस को लटका कर रखना, ठीक है। ये है जो कि नेत्र लेंस है, और इसको लटका करके कौन रखता है? तो सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट पूछ देता है कि सिलियरी मांसपेशिया का काम कुछ ही है, तो नेत्र लेंस को लटका कर रखना। और एक बात याद रखना, मानव नेत्र जो कि है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशिया का काम समझ में आ गया, नेत्र लेंस को लटका कर रखना। और आइरिस या परितारका का काम होता है कुछ ये जो पुतली को नियंत्रित करता है, ठीक है। आइरिस या परितारका किसको नियंत्रित करता है? तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस या परितारका, ठीक। तो पुतली क्या होता है? तो पुतली जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रकाश नियंत्रण, ठीक है। प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है? कॉर्निया से, ठीक है। और प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस या फिर परितारका, ठीक है। पुतली जो की है देखो पुतली जो की है अधिक प्रकाश में या कुछ होता है सिकुड़ जाता है, ठीक है। पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसे क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई व्यक्ति अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाता है तो उसे वस्तुएं जो कि है धुंधली दिखा देता है, क्यों? तो इसी के कारण होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति मानो कि किधरों धूप में से आया और डायरेक्ट उसको घर में आ गया वो, ठीक है, तो उसको वस्तुओं जो कि धुंधली दिखा देता है। इसके किसके कारण होता है? तो पुतली के कारण होता है, क्योंकि पुतली जो कि अधिक प्रकाश में कुछ होता है सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में जो कि यह फैलता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अधिक प्रकाश में रहा यानी कि बाहर धूप में घुल रहा है और वह जो कि उसका पुतली कुछ हो गया सिकुड़ गया, और जैसे ही वो कम प्रकाश में आया तो उसके पुतली को जो कि फैलने में कुछ समय लगता है। तो उस समय तक हमको जो कि जितने भी घर के वस्तु है सब कुछ होता है धुंधली दिखाई देता है, ठीक है। तो पुतली के काम समझ में आ गया। पुतली का काम कुछ होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। पुतली जो कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलता है, ठीक है। फिर होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव ध्यान देना, ये उभरा हुआ भाग को कुछ बोलते हैं कॉर्निया और इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, और इसके बीच में जो कि कॉर्निया अथी होता है जलीय द्रव, ठीक है। यानी कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भारी द्रव को कुछ कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। पूछेगा जलीय द्रव क्या है? तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भारी द्रव को कुछ कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ जैसे कुछ कच्चाव द्रव।
तो कच्चा द्रव देखो ये तो नेत्र लेंस हो गया और इधर कुछ था अंतिम भाग रेटिना था। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भारी द्रव को कुछ कहते हैं कच्चा द्रव कहते हैं। और कॉर्निया और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भारी द्रव को कुछ कहते हैं जलीय द्रव। ठीक है, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच भारी द्रव को कच्चा द्रव कहते हैं और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भारी द्रव को कुछ बोल दिया जलीय द्रव बोल दिया। ठीक है।